Hello, my dear students of Standard 12 Sociology. Welcome to my classroom. देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपको सोशियोलॉजी का जिक्र कर रहा था, भारतीय समाज के बारे में बता रहा था और आज उसी संदर्भ में उसी क्लास को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपने अपने बुक्स को अपने सामने रखिए और जिनके पास बुक्स नहीं है वो मुझे यहाँ पीछे बोर्ड से फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए मैं लाइन बाय लाइन शुरू हो जाता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय समाज। समाज क्या है, समाज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समाजशास्त्र इस समस्या का समाधान एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत नहीं करता जिसके द्वारा संपूर्ण वास्तविकता को पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से देखा जा सके। यानी समाजशास्त्र जो है कोई भी ऐसा समाधान हमें नहीं देता है कि किसी एक जगह से वास्तविक जो उसका परीक्षण करे और निष्पक्ष कोई राय उसके ऊपर दे दे। यह संभव नहीं है। वास्तव में समाजशास्त्रियों का विश्वास है कि ऐसा आदर्श परिप्रेक्ष्य या प्रेक्षण स्थान होता ही नहीं है। समाजशास्त्री का ऐसा मानना है कि ऐसा कोई आदर्श परिप्रेक्ष्य या कोई प्रेक्षण स्थान जहाँ से हम ऑब्जर्व करें समाजशास्त्र को, कोई लिमिटेड चीज़ें नहीं है कि इसको एक छोटी सी जगह पर खड़े होकर देखकर इसके बारे में कोई निष्कर्ष रखा जाए, प्रस्तुत किया जा सके। हम हमेशा किसी निर्धारित स्थान पर खड़े होकर देख सकते हैं और ऐसे प्रत्येक स्थान से विश्व को केवल एक आंशिक एवं पक्षपाती दृष्टिकोण से ही देखा जा सकता है। हाँ, सीधी सी बात है, अगर एक जगह हम खड़े हो जाएं और एक जगह खड़े होकर किसी चीज़ को देखने की कोशिश करें तो हम कोई भी चीज़ को आंशिक रूप से ही देख पाएंगे। जब तक चारों ओर से परिभ्रमण न करें, चारों ओर से यदि हम नहीं घूमते हैं, नहीं देखते हैं, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी स्थान को हम पूर्ण रूप से देख नहीं पाते हैं। तो समाजशास्त्र के बारे में भी, समाज के बारे में भी समाजशास्त्री का यही राय है कि अगर एक समाज को जानने की कोशिश करें, जब तक आप पूर्ण रूप से समाज को समझेंगे नहीं, समाज सिर्फ एक छोटी सी अवधारणा नहीं है। अगर हम कहें हिंदू समाज, अब हिंदू समाज किसी एक हिंदू से या 10 हिंदुओं से नहीं बना है, या मुस्लिम समाज तो कोई एक मुस्लिम से या कोई 10 मुस्लिम से वह समाज नहीं बना है। उसके बारे में उसके खान पान, रहन सहन, वैल्यूज, विचार, बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं और किसी एक या 10 से नहीं, अनगिनत है। और ये राय, ये परंपराएं, ये ट्रेडिशंस, ये विश्वास, ये फेथ, ये बिलीफ सब बदलते आ रहे हैं। कल ये समाज जैसा था आज वैसा समाज नहीं है और नहीं हम ये दावा ठोक सकते हैं कि आगे ये समाज ऐसा ही रहेगा, इसमें बदलाव आएगा। बात समझ में आई? इसलिए एक विस्तृत अवधारणा है। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है। समाजशास्त्र हमें यह सीखने का निमंत्रण देता है कि संसार को केवल हमारे अपने दृष्टिकोण के अलावा हमसे अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। यानी सिर्फ मैं देखकर एक राय दे दूं, नहीं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं को हम समझें, विचारकों को समझें, वो समाजशास्त्री क्या राय दे रहे हैं, बाकी अन्य लोग क्या कह रहे हैं, हर एक की बातों को सुने, समझे, पढ़े, फिर एक निर्णय तक पहुंचे। अलग अलग अवस्थितियों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के पक्षपात एवं अधूरेपन से परिचित होकर हम एक महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की और बढ़ना हो तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा, यह मानना होगा कि सत्य एक नहीं अनेक है। जब किसी भी थ्योरी में किसी के बारे में हमें कहना होगा तो वो एक लाइन में उसकी सत्यता नहीं जांची जा सकती है। यानी कहने का मतलब है सत्य एक नहीं है, सत्य अनेक है। कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें वहाँ पढ़ना पड़ता है। अब मानिए एक समाज में अगर हम देखें, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये तो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर एक समाज में देखें तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। अगर आप कोई भी जाति, हिंदू जाति को ले लो तो हिंदुओं में भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं। उस धर्म को मानने वाले कई ऐसे लोग हैं और हर घर में अपनी एक अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है। अगर कोई हिंदी बोल रहे हैं, कोई वहाँ पर बंगला बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये भाषा जो है, और अब हिंदी में भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो हिंदी में भी कई तरह के भाषाएं हैं। एक समाज में, एक मोहल्ले में भी अगर हम देखें तो एक मोहल्ले में कई ऐसे घर हैं, सारे घर के खान पान, रहन सहन या
बोली विचार जो भी हो वो एक जैसे नहीं हो सकते, उसकी मान्यताएं एक जैसे नहीं हो सकते, उसके रिचुअल्स जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते, मगर वो हिंदू ही हैं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसको हम लोग मानकर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई एक सत्यता, एक लकीर नहीं खींची जा सकती है जिसके आधार पर हम निष्कर्ष दे दें। जब तक हम तह तक नहीं जाते, गंभीरता से गहराई पूर्वक उसको अध्ययन नहीं करते, तब तक हमारे लिए राय देना मुश्किल होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं अनेक है और प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। जो सत्यता की बात हम लोग कह रहे हैं ये इसलिए अपूर्ण है क्योंकि आज हमने ये चीज़ देखी है और आज हमने ये चीज़ कहा है, मगर आगे आने वाले जो समाज में परिवर्तन होगा, आज खड़े होकर हम ये नहीं राय दे सकते हैं कि यही सत्य है, आगे भी ऐसा ही होगा। जब पहले हम लोग सुनते थे कि देखते थे कि समाज में हम लोग संयुक्त परिवार का जो है वो सिस्टम देखिए, या हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है, या फिर यूं कहें तो हम अपनी जगह देखते थे कि जाति व्यवस्था अपने एक चरम अवस्था में था जब जाति की बोलबाला थी। मगर आज का जो समाज है, आज जाति की नहीं, आज वर्ग की जो है वो ज़्यादा बोलबाला है। किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति के हो, उससे ये देखा जाता है कि वो इंजीनियर है, डॉक्टर है या एडवोकेट है, प्रोफेसर है, ये देखी जा रही है ना। तो उसके कद काठी, रंग रूप या जाति, वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वर्ण, ये सब नहीं देखे जा रहे। तो आज ये विचार बदल चुके हैं। अगर हम उसी सत्य पर खड़े होते, अगर जहाँ पर यह बात की चर्चा की गई है कि ब्रह्मा का शरीर जो है वही समाज रूपी एक अवधारणा है और उससे चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई है, मुंह से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से जो है वैश्य और पैर से शूद्र, तो क्या ये चारों वर्ण ही ठहरे? यही अंतिम सत्य था? नहीं। अगर हम ये कहें कि पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार बेसिक जो कंसेप्ट है, अवधारणाएं हैं, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही है। पहले हम लोग कहते थे कि विवाह जो एक धार्मिक संस्कार है, आज तो आए गए घड़ियों में, मतलब देखते देखते साल 2 साल के अंदर कई डिवोर्सेस जो है हो जाते हैं। तो धार्मिक बंधन कहां पर है, किस जगह है? ऐसे जगह पर देखते हैं कि यहां पर पति पत्नी की हत्या कर देती है या पत्नी पति की जो है हत्या कर देती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये कहां पर, किस जगह लागू हो रहे हैं? जहां कहा जा रहा है कि वैवाहिक बंधन जो है वो धार्मिक संस्कार है, जहां पर हिंदुओं में यह कहा जा रहा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, वहीं मुस्लिमों में कहा जा रहा है कि मुस्लिम विवाह जो एक सामाजिक समझौता है। एक समझौते के रूप में हम लोग विवाह को देखते हैं। लेकिन मुस्लिम समाजों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो विचारों से उन्नत हो गए हैं या उनके विचार अलग हो गए हैं। तो वहां पर ऐसे नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि वो 4-4 विवाह करके बैठे हुए, हो सकते वो एक ही विवाह में संतुष्ट हो। तो अंतिम सत्य कुछ भी नहीं होता है। समाजशास्त्र एक ऐसा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, और समाज ये जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो संपूर्ण है, अपने आप में बहुत वास्ट चीज है। उसको तह तक जाकर, गहराई तक जाकर उसे समझना पड़ता है, और कोई अंतिम सत्य पर हम लोग आधारित नहीं है या निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। आज जो सिद्धांत है, आज जो थ्योरी है, हो सकता है कल कुछ बदलाव आए, उसके ऊपर आलोचनाएं हो। एरिस्टोटल ने कब कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है? अब सामाजिक पशु इसलिए कहा गया क्योंकि हमें सामाजिक बनना पड़ा। आज बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व भी देखने को मिलते हैं, फिर भी हम मानव कहलाते हैं, फिर भी हम हैं। तो हमारे नैतिकता का ह्रास हो गई है, फिर भी हम मानव है, मानव कहला रहे हैं, इसी समाज के साथ दौड़ रहे हैं, चल भी रहे हैं। और आज ज्ञान अगर देखा जाए, ज्ञान कितने लोग ऐसे हैं जो हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं? नहीं जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं कि वो एक रोबोट की तरह हो गए कि हमको कुछ टेक्निकल नॉलेज ले लेना है और हमको कमाना है, पैसे कमाना है। तो हम दिन प्रतिदिन पैसे कमाने की मशीन बन रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यूज कहां से आएंगे, मूल्यबोध कहां से आएंगे? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये परिवर्तन, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे और हम बदलते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो भारतीय समाज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत वास्ट एक अवधारणा है। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे पंक्तियों में एक पार्ट्स को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग को भी समझ में आए, इसको अच्छे तरीके से आप लोग मतलब ग्रैब कर सको, ग्रिप में ले सको।